जो आत्मिक युद्ध हमने लड़ना है, और अगर हमने उस आत्मिक युद्ध को जीतना है तो उसके लिए हमें वचनों की सही शिक्षा और वचनों की सामर्थ हमें होनी बहुत जरूरी है, अगर हमने अपने आत्मिक युद्ध को जीतना है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि हमारा युद्ध शरीर और लहू का नहीं, हमारा युद्ध जो है वो आत्मिक युद्ध है। आमीन। शामिल कर। आमीन। इसलिए अगर हमें ये युद्ध जीतना है तो हमें परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखना और परमेश्वर में अपना जीवन बिताना बहुत जरूरी है। आमीन। इसलिए आइए प्रियो, हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की महिमा के लिए और उनके सामर्थ्य वचनों के लिए। आमीन। आइए हम छुटकरी में प्रार्थना करें। स्वर्ग महिमित और आदरणीय परमेश्वर, हम सबसे पहले तुझे ही आदर और महिमा देते हैं, क्योंकि तू ही सारे आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु, इस सभा में तेरी स्वर्गीय उपस्थिति रहे, और जितने भी लोग आज हम इस जगह मौजूद हैं, हमारी प्रार्थना है तुझसे कि पिता प्रभु, मेरी प्रार्थना है तुझसे कि इनके आत्मा की आंखों और कानों को खोल देना, ताकि तेरी महान सामर्थ्य को वो अपने जीवन में अनुभव करें। विशेष जो वचन इस जगह सुनेंगे प्रभु, वे सुनते ना रहे, पर उस वचन के माध्यम, उस वचन के आधार अपना जीवन तुझ में व्यतीत कर सके। इसलिए सूर्य से इन्हें सहायता करना, और तेरी महिमा हो यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम से। हालेलुया पिता। आमीन प्रभु। तो आइए प्रियो, हमारे आज के विषय के ऊपर हम ध्यान करें, और आज का विषय वापस वही है जो पिछले सप्ताह हमने जिस विषय के ऊपर बात की, आज भी हम उसी विषय के ऊपर बात करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे विनती है प्रियो, कि अपना ध्यान, अपना मन, अपने विचार, अपना आप चर्च में आपका शरीर और आपका मन कहीं और हो तो इसका कोई फायदा नहीं। इसलिए हम कोशिश करें कि हमारा मन भी, जैसे हम चर्च में, हमारा मन भी हमारे चर्च में हो, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को जान सकें। आमीन। आज हम चारों तरफ देखते हैं प्रियो, मसीह लोगों का विरोध हो रहा, और जैसे हमारे बीच जो नए लोग आ रहे हैं, इनको बहुत विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आमीन। जो जितने भी नए लोग आ रहे हैं, हमें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और आज हम चारों तरफ, संसार में जब हम चारों तरफ देखते हैं, चारों तरफ हम क्या देख रहे हैं? मसीह लोगों का विरोध होता हुआ हम देख रहे हैं। कई मंडलियां तोड़ दी जा रही हैं, मसीह लोगों को मारा पीटा जा रहा है, कई पास्टर्स को, कई मिशनरीज को आज सताया जा रहा है, उन्हें दुख दिया जा रहा है प्रियो। हालेलुया। समझ में? हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि हम जागरूक हों, और जब हमारा विरोध हो, हमें करना क्या है? हमें ये सारी चीजों के लिए हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि ध्यान देकर परमेश्वर के वचनों को सुने, ताकि ये वचन के द्वारा आप अपनी आत्मिक यात्रा को पूरी कर सके। आमीन। ताकि आपकी जो आत्मिक यात्रा है वो पूरी हो सके। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। यूहन्ना की किताब चैप्टर 7 वर्स 7 में हम देखेंगे। यूहन्ना की किताब चैप्टर 7 वर्स 7 को हम देखेंगे। यूहन्ना की किताब चैप्टर 7 वर्स 7 को हम देखेंगे। आप जिनके पास बाइबल है, आप सभी खोले। जो बाइबल नहीं लाए हैं, वे ध्यान देकर इस वचन के और इस वचन को ध्यान करें प्रियो। यूहन्ना की किताब चैप्टर 7 वर्स 7 हम देखेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं है वो ध्यान देकर सुने, लेकिन जिनके पास बाइबल है प्रियो, वो मेरे साथ इस वचन को खोले, ताकि परमेश्वर की आशीष को हम अपने जीवन में बटोर सकें। आमीन। मिला? आइए हम पढ़ेंगे मत्ती की यूहन्ना की किताब चैप्टर 7 वर्स 7। ये कहता है, ध्यान से सुनना प्रियो, ध्यान से सुनना। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वो मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। आमीन। समझ में लग रहा? आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना पुस्तक 7 अध्याय के 7 में, ध्यान से सुनना, चैप्टर 7 वर्स 7, सभी मिलकर 7 वर्स 7। परमेश्वर का वचन कहता है, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वो मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरुद्ध में क्या देता हूं? गवाही देता हूं, कहता है। आमीन। समझ में अगर? आमीन। अब ध्यान लगाकर इस विषय को सुनना प्रियो, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस संसार के लोगों को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं।
जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, जो भी लोग आपका विरोध करते हैं, मुझे सुनो, मुझे देखो प्रियो, कि जो भी लोग आपका विरोध करते हैं या आपके खिलाफ बातें करते हैं, दरअसल उनको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। उनको आपसे उनको कोई दिक्कत नहीं। उनको दिक्कत है जिसको आप पूजते और मानते हो। आमीन। उनको उनसे कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कोई दिक्कत नहीं। उनको दिक्कत दरअसल प्रियो आप जिसे पूजते हो उससे है। उनको दिक्कत आपके क्रिश्चियन होने से, आपके चर्च आने से, आपके वचन पढ़ने से, आपके प्रार्थना करने से उनको दिक्कत है। वरना जब आप संसार में थे और जिस भी स्थिति में आप जी रहे थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको कोई परेशानी नहीं थी, है ना? नहीं दीदी, हमारी दीदी बहुत सामना कर रही बेचारी, इसलिए वो सबसे पहले हाँ कहती है। बेचारे उनको बहुत सामना करना पड़ा क्योंकि लोग उसके तरह तरह की बातें उन्हें सुना रहे हैं। हालेलुया। पर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना, कि उस विरोध करने वाले को प्रॉब्लम दरअसल आपसे नहीं, प्रॉब्लम उनको उनसे है जिसे आप पूज रहे हो। आपकी प्रार्थना करने से, आपके चर्च जाने से, आपकी संगति करने से उनको तकलीफ है। हमें पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की किताब चैप्टर 10 वर्स 28 कि उससे ना डरो, ध्यान देना, उससे ना डरो जो तुम्हारे शरीर को हानि कर सकता है। उससे ना डरो जो तुम्हारे शरीर को हानि कर सकता है, पर उससे डरो जिसको यह अधिकार है जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है। हालेलुया। उससे ना डरो जो तुम्हारे शरीर को नुकसान कर सकता है, पर उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है। और शरीर और आत्मा को नष्ट करने का अधिकार इस संसार में किसी को नहीं सिवाय उस परमेश्वर को। आमीन। सिवाय उस परमेश्वर को छोड़ और इस संसार में किसी को भी यह अधिकार नहीं कि वो आपके शरीर और आत्मा दोनों को क्या कर सके? नष्ट कर सके, सिवाय परमेश्वर को। आमीन। इसलिए वचन कहता है तुम उससे ना डरो, तुम उससे ना भय खाओ जो तुम्हें तुम्हारे शरीर को नुकसान कर सकता है, पर उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है। आमीन। और यह अधिकार सिर्फ किनको है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़ दूसरा किसी को यह अधिकार नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती की किताब चैप्टर 10 वर्स 32 और 33, वचन कहता है कि जो मुझे संसारिक मनुष्य के सामने, इस संसार के लोगों के सामने, उन विरोध करने वालों के सामने मुझे ग्रहण कर लेगा, मैं भी अपने स्वर्ग पिता के सामने उन्हें क्या कर लूंगा? ग्रहण कर लूंगा, कहता है। आमीन। सभी मिल गए। आमीन। क्या कहता है? मत्ती की किताब चैप्टर 10 वर्स 32 और 33, अगर कोई मुझे संसार के लोगों के सामने मान लेगा, अगर तुम मुझे संसार के लोगों के सामने मान लोगे, तो मैं भी मेरे स्वर्ग पिता के सामने तुम्हें क्या कर लूंगा? मान लूंगा, कहता है। लेकिन अगर तुम मुझे संसार के लोगों के सामने इनकार करोगे, तो मैं भी तुम्हारा इनकार किसके सामने करूंगा? स्वर्ग पिता के सामने करूंगा। आमीन। सब मिलकर आमीन। इसलिए हमें उनसे भय नहीं खाना है जो हमारे शरीर को सिर्फ नुकसान कर सकते हैं, हमारे विरुद्ध बातें कर सकते हैं, पर उस महान परमेश्वर का डर रखना है जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को नाश करने का अधिकार रखता है। आमीन। सब मिलकर आमीन। मैंने क्या बताया? पहले भी मैंने आपको बताया कि जब मैंने अपनी बड़ी बहन का विरोध किया, मैंने जब अपनी बड़ी बहन का विरोध किया और जब मेरी बड़ी बहन ने मेरा विरोध सहा, आज मेरी बड़ी बहन के विरोध सहने के कारण मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। आमीन। जब मेरी बड़ी बहन ने मेरा विरोध सहा और जब मैंने अपनी बड़ी बहन का विरोध किया प्रियो, तब मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। आमीन। जब मेरी बड़ी बहन ने मेरा विरोध सहा तो मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। और जैसे मसीह यीशु ने अपने सताने वाले का विरोध सहा, तो आज सारे विश्व में आज उसके अनुयायी हम देख सकते हैं। आमीन। सब मिलकर आमीन। आज उसके अनुयायियों को हम संपूर्ण सृष्टि में देख सकते हैं। कारण क्योंकि मसीह ने अपने सताने वालों का विरोध सहा, और आज जब मसीह ने विरोध सहा,
वो पिता के दाहिने जाकर बैठ गया जब उसने विरोध सहा। आमीन। मसीह जीवन में विरोध का आना कोई नई बात नहीं है प्रिय। मसीह जीवन में विरोध का आना कोई नई बात नहीं है प्रियो। आज इस बाइबल को हम तक पहुंचाने के लिए कई ऐसे महान परमेश्वर के दासों ने अपना प्राण दिया, तब जाकर आज ये परमेश्वर का वचन आप हम सबके पास पहुंच पाया है। हमें सभी मिलकर हमें उन महान परमेश्वर के दासों ने अपनी जान गुवाई ताकि आज आप और हम इस महान परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर सके, इस वचन को पढ़ सके। इसलिए परमेश्वर का विरोध होना कोई नई बात नहीं है। पर एक चीज हमेशा याद रखना कि जब आपका विरोध हो रहा हो, शायद आपके विरोध सहने के कारण किसी का जीवन परिवर्तन हो सकता है। हमें जब आप किसी का विरोध सह रहे होंगे और जब लोग आपका विरोध कर रहे होंगे, तब एक चीज याद रखना, हो सकता है कि आपके विरोध सहने से कईयों का जीवन परिवर्तन हो जाएगा। और यह सच है प्रिय। हमें विरोध करने वाले को सामने से विरोध नहीं करना है। हमारा विरोध करने वाले को हमें सामने से जवाब नहीं देना, उनको विरोध नहीं करना है। पर हमें करना क्या है? हालेलुया। फिर हमें करना क्या है? हमारे विरोध करने वालों के लिए अगर हमें उन्हें जवाब नहीं देना, तो हमें करना क्या है हमारे विरोध करने वालों के लिए? जैसे दूसरे इतिहास, पिछले सप्ताह हम पढ़ रहे थे, दूसरे इतिहास चैप्टर 32 वर्स 16 से हम पढ़ रहे थे। दूसरे इतिहास की किताब, आइए छुप करके देखें। दूसरे इतिहास की किताब, जरा ध्यान लगाकर सुनना प्रियो। दूसरे इतिहास की किताब को हम देखें। दूसरे इतिहास की किताब चैप्टर 32 में हम पढ़ रहे थे पिछले सप्ताह, और हम छुप कर में देखें चैप्टर 32 में हम यहां क्या देखते हैं? चैप्टर 32 में हम यहां क्या देखते हैं कि असुरों का राजा सन्हेरीब, असुरों का जो राजा था सन्हेरीब, वो अपनी सैन्य शक्ति को क्या करता है? मुझे सुनो, वो अपनी सैन्य शक्ति को क्या करता है? यहूदियों और इजराइलियों का सामना करने के लिए भेजता है, उनको डराने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए उनके पास भेजता है। ठीक है। जब आप दूसरे इतिहास की किताब चैप्टर 32 में वर्स 9 से पढ़ोगे, 9 to 23 तक, 22-23 तक जब आप पढ़ोगे, आपको लिखा मिलेगा कि असुरों का राजा सन्हेरीब, आज के दिन में असुरों का राजा, और ये जो राज्य है, ये जो जिस देश के बारे में यहां बात की जा रही है, आपको पता है ये कौन सा देश है? आज के दिनों में ये देश इराक को कहा जाता है। आज के दिनों का ये देश कौन सा है? इराक देश, जहां असुर लोग रहते थे, जहां असुर लोग, और उस देश की एक राजधानी है, उस देश की राजधानी जिसका नाम मोसूल है। जिस राजधानी का नाम क्या है? मोसूल है। वहां के विषय में ये दर्ज किया गया। हमें जरा ध्यान से सुनना। तो असुरों ने क्या किया? असुरों ने यहूदियों को डराने के लिए और वहां के उस देश को जीतने के लिए उन्होंने क्या किया? सैन्य शक्ति को भेजा ताकि वो यहूदियों का जाकर सामना करे। यहां क्या हुआ हम छुटकरी में देखेंगे प्रियो, क्या लिखा है। इसके बाद अशूर का राजा सन्हेरीब, जो सारी सैन्य समेत लकीश के सामने पड़ा था, अपने अपने कर्मचारियों को यरूशलेम में यहूदियों के राजा हिजकिय्याह और सब यहूदियों से यरूशलेम में था यूं कहने के लिए भेजा। आमीन। उस राजा ने क्या किया? अपनी सैन्य शक्ति को यहूदियों के पास भेजा ताकि वो यहूदियों को जाकर क्या कर सके? डरा सके। क्या लिखा है? असुरों का राजा सन्हेरीब कहता है कि तुम्हें किसका भरोसा है जिससे कि तुम घेरे हुए यरूशलेम में बैठे हो? आमीन। मुझे सुनो, ध्यान देकर इसे सुनना प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज हम जितने भी लोग विरोध का सामना कर रहे हैं, हमें जितने भी लोग आज विरोध का सामना कर रहे हैं, हमारे जितने भी भाई बहन जिनको आज विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उन सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ये बहुत सुंदर चर्चा का विषय है।
जिसे हमें सुनना और समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ध्यान लगाकर सुनना। अगर आप मसीह में विरोध का सामना कर रहे हो, अगर आप मसीह में होकर लोगों की बातों का सामना कर रहे हो, दुख का सामना कर रहे हो, तो ये वचन सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। अगर आज हमें दुख और कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज का ये वचन सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। इसलिए अपने मन, अपने दिल और दिमाग को सिर्फ परमेश्वर के वचनों का ध्यान करने के लिए लगाओ, ताकि जब आप उस विरोध का सामना करो, आपको करना क्या है, आपको ये पता लग सके। जब सन्हेरीब यानी कि असुरों के राजा ने जब सैन्य शक्ति को भेजा ताकि वो जाकर यहूदियों को डरा सके, यहूदियों का सामना कर सके, तो सन्हेरीब यानी कि उस राजा ने उस सैन्य को जाकर कहा कि तुम जाकर हिजकिय्याह को ये कहना, तुम जाकर हिजकिय्याह को ये बताना कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि जैसे सारे विश्व के देवताओं ने, जैसे सारे राज्य के देवताओं ने, जैसे सारे देश के देवताओं ने हमारे हाथ से अपनी प्रजा को जो बचा नहीं सके, ध्यान से सुनो प्रियो, कि सन्हेरीब यानी कि उस असुरों के राजा ने ये कहा कि जाकर तुम यहूदियों को ये कहो कि जैसे देश देश के लोग अपने देवताओं को, अपने देवताओं, तुम्हारे देवता मुझसे अपने आप को बचा नहीं सके, तो क्या तुम्हें लगता है, ध्यान से सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हमारे हाथ से तुम्हें बचा सकता है? असुरों के राजा ने परमेश्वर यहोवा को चैलेंज किया। यहां असुरों के राजा ने क्या किया? परमेश्वर को चैलेंज किया और यह कहता है कि जैसे देश देश के लोगों ने, जैसे देश देश के लोग जो थे मुझसे अपनी प्रजा को बचा नहीं पाए, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा देवता यानी कि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर मेरे हाथ से तुम्हें बचा सकता है? असुरों का राजा यहूदियों को यह कहने के लिए कहता है, और उनकी सैन्य शक्ति जाकर यहूदियों से यही कहती है। जब आप इसे पढ़ते हुए चले जाओगे, आपको दर्ज मिलेगा कि वो यहूदियों से जाकर ये कहते हैं और यहूदियों को उनकी ही बोली में क्या करते हैं? ललकारते हैं। हम देखेंगे, हम 17 से आगे पढ़ते हुए, 16 से आगे पढ़ते हुए देखेंगे कि जैसे उनके राजा ने हिजकिय्याह को जाकर कहने के लिए कहा, उनकी सेना आई और उन्होंने भी जाकर यहूदियों को ललकारते हुए ये कहा कि इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर और उसके दास दासियों की क्या की? निंदा की। कहता है हमें, उन्होंने क्या किया? असुर के राजा ने उन्हें भेजा और उन्होंने आकर परमेश्वर की निंदा की, उनकी बुराई की प्रियो। और वो बुराई क्या थी? वो निंदा क्या थी? वो निंदा ये थी प्रियो कि उन्होंने परमेश्वर को ललकारा। किस बात को लेकर? इस बात को लेकर कि जैसे देश देश के लोग मुझसे अपनी प्रजा को बचा नहीं सके, उनके देवता अपनी प्रजा को बचा नहीं सके, वैसे तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हमारे हाथ से तुम्हें बचा सकता है? आमीन। मेरी बात समझ में आ रही है? ये वचन समझ में आ रहा है? जरा गौर से समझना प्रियो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। उन्होंने परमेश्वर की क्या की? निंदा की। उन्होंने परमेश्वर की क्या की? निंदा की। और इस निंदा के द्वारा उन्होंने परमेश्वर का अपमान किया। और तब क्या हुआ? तब उन्होंने यहूदी बोली में ही उनको ललकारा, उनको क्या किया? ललकारा। और उनसे क्या कहा? जरा ध्यान से सुनना। कहता है, और उन्होंने उस शब्द से उन यरूशलेम को शहरपनाह में बैठे थे यहूदी बोली में पुकार कर उनको डरा कर घबराहट में डाल दिया, जिससे नगर क्या करे? ले ले। उन्होंने इतनी जोर से उन्हें ललकारा ताकि वो ललकार कर क्या कर सके? यहूदियों को डरा सके और उस क्षेत्र को ले लिया जा सके, यानी कि उस यरूशलेम शहर को ले लिया जा सके। क्योंकि तब इजराइल, जो आज हम मैप में देखते हैं, इजराइल पूरी तरह राष्ट्र में नहीं आया था, और छोटा सा एक देश, छोटा सा एक शहर होने की वजह से असुरों ने सोचा कि चलो हम उन्हें डराएं और डराकर वो शहर क्या कर ले? उनसे ले ले। जो विरोध का सामना कर रहे हैं उनके लिए जानना क्यों जरूरी है? देखो जरा ध्यान से इस विषय को प्रियो। उन्होंने सोचा, उन्होंने क्या सोचा? असुरों की सेना और असुर ने क्या सोचा?
उनके राजा ने क्या सोचा, ये कम है, ये क्या है, ये लोग कम है, ये थोड़े हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, डराकर भगा देंगे। हम इसे डराकर क्या करेंगे, भगा देंगे। असुरों को ये लगा, असुरों की सैन्य शक्ति को ये लगा कि चलो हम क्या करें, इनको डराकर क्या कर दे। मुझे सुनो, मुझे ध्यान करो। असुरों ने ये सोचा कि चलो हम उन्हें डराकर भगा दें, और उन्होंने उनको ललकारा जरा जोर से, आमीन आमीन। उन्होंने यहूदियों को क्या देखा, एक तो कम और कमजोर देखा, एक तो कम और दूसरा उन्हें कमजोर देखा, जिसकी वजह से असुरों ने और उनकी सेना ने उनको डराकर भगाने की सोची। हालेलुया। और उन्होंने जाकर उन्हें ललकारा। अब जरा ध्यान से सुनो, जब उन्होंने जाकर उनको ललकारा, तब हिजकिय्याह राजा और परमेश्वर के दास आमोस के बेटे यशायाह ने किया। जरा ध्यान सुनो, कहता है, तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया, जिससे असुर के राजा, ध्यान से सुनना, असुर के राजा की छवनी में सब सूरवीर प्रधान और सेनापतियों को नष्ट किया। कहता है, जब उन्होंने यहूदियों को ललकारा प्रियो और यहूदियों को डराकर भगाना चाहा, तब हिजकिय्याह, जब उन्होंने सुना कि उन्होंने परमेश्वर का अपमान किया है, परमेश्वर का क्या किया है, निंदा की है, तब हिजकिय्याह और यशायाह, आमोस के बेटे यशायाह, इन दोनों ने मिलकर क्या की, प्रार्थना की प्रियो। वे उनसे लड़े नहीं, उन्होंने उनका विरोध का सामना विरोध के द्वारा नहीं किया प्रियो। ध्यान से सुनना, हिजकिय्याह राजा और यशायाह ने उनके विरोध का सामना नहीं किया, उन्होंने उनके साथ जाकर लड़ाई नहीं की। उन्होंने क्या की, परमेश्वर के पास गए और उन्होंने अपनी परेशानी और अपनी समस्या को किसके सामने रखा, परमेश्वर के सामने रखा। और आप देखते हो कि तब परमेश्वर ने क्या किया, एक स्वर्गदूत को भेजा। उसने रात के पहर स्वर्गदूत को भेजा, और जब स्वर्गदूत आया, उसने उन सारी रात के पहर आकर उन सारी सेना को, असुरों की उन सारी सेना को क्या कर दिया, उसने नष्ट कर दिया। कहता है आमीन, सब मिलकर आमीन। उसने असुरों की सारी सैन्य शक्ति को क्या कर दिया, नाश कर दिया। उस सारी सैन्य शक्ति को उस स्वर्गदूत ने आकर नाश कर दिया, ना कि यशायाह और हिजकिय्याह ने उनका विरोध किया और उनसे लड़ाई की। आमीन। अब जब लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, तो हमें विरोध के बदले विरोध करने की जरूरत नहीं है प्रिय, कि हमें सामने से जाकर उनका विरोध करने की जरूरत नहीं है, पर हमें सिर्फ याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन 14:14, कि तू चुप रहे, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। आमीन प्रियो। वो कहता है, तू चुप रहे, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। हमें सिर्फ याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू चुप रहे, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। और आप यहां देख सकते हो, हिजकिय्याह राजा और यशायाह ने युद्ध नहीं किया, लेकिन वो परमेश्वर के पास गए, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने अपने आप को नीचा किया, अपने आप को नम्र किया, और अपने आप परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उत्तर दिया। और उन सब से युद्ध किसने किया, स्वर्गदूत ने आकर उनके बदले युद्ध किया। आमीन। एक बात को हमेशा याद रखना प्रियो, यह समाज, यह संसार आपको कमजोर, आपको दुर्बल देखेगा, क्योंकि आप मसीह में हो और आप किसी का विरोध नहीं करते। आप गाली के बदले अगर गाली नहीं देते, तो संसार क्या करेगा, जब आपको कमजोर देखेगा, वो आपको धिक्कारेगा, वो आपको बुरा भला करेगा, आपका अपमान करेगा। पर मेरी बात को अपने मगज में, अपने दिमाग में गांठ बांध कर रख लो कि हम उस परमेश्वर के पुजारी हैं, हम उस परमेश्वर की आराधक हैं, हम उस परमेश्वर को पूजते हैं, जिसने अपने जनों के लिए क्या किया, समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। हालेलुया। हम उस परमेश्वर के आराधक हैं, हम उस परमेश्वर को पूजते हैं, जिसने अपने जनों की निम्ति समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। हालेलुया। हम उस परमेश्वर को पूजते हैं प्रियो, जिसके एक योद्धा, हालेलुया, मुझे सुनो, सैमसन ने क्या किया, एक हड्डी के द्वारा उसने 2000 को क्या कर दिया, फलस्तीनियों को हरा दिया। हम उस
परमेश्वर के आराधक हैं प्रियो, हम उस परमेश्वर को पूजते, उस परमेश्वर पर हमारा भरोसा है जिसने हजारों लड़ाइयां अपनी सामर्थ्य से अपने लोगों को जिताई हैं। आमीन आमीन प्रियो। इसलिए हमें एक चीज को हमेशा गांठ बांध कर रखना है कि हमें सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखना है, और एक चीज याद रखनी है कि हमारा युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। अगर आप चाहोगे कि आप उस युद्ध को लड़कर जीत लो तो यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है कि आप उस आत्मिक युद्ध को लड़कर जीत सके, क्योंकि हमारा युद्ध शारीरिक नहीं, हमारा युद्ध आत्मिक है। यूहन्ना पुस्तक 7:7 को याद रखना प्रियो, कि उनको प्रॉब्लम आपसे नहीं, आपका विरोध करने वाले को प्रॉब्लम आपसे नहीं है, आपका विरोध करने वाले को प्रॉब्लम आपके अंदर होने वाले उस परमेश्वर से है। और अगर उनको प्रॉब्लम उस परमेश्वर से है जो आप में है, तो आपका आत्मिक युद्ध भी उस परमेश्वर का हुआ। लेकिन यहां चाहिए कि हम परमेश्वर को कौन सी जगह रखते हैं। आमीन। हम परमेश्वर के वचनों को उस वक्त हमें याद रखना और प्रार्थना करनी जरूरी है उनके लिए, क्योंकि जब हम विरोध सहेंगे तब उनका जीवन परिवर्तन हो सकता है। हमें परमेश्वर ने हमें बदला लेने की इजाजत नहीं दी। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आराधक हैं, पर परमेश्वर हमें इजाजत नहीं देता कि हम किसी का विरोध करें, पर वो चाहता कि हम विरोध के बदले प्रार्थना करें। आमीन। हम विरोध के बदले प्रार्थना करें। इसलिए हमें चाहिए प्रियो कि हम अपने आप को नम्र करें। जब लोग हमारा विरोध करें, हम बदले में विरोध करने ना जाएं, हम अपने घर जाएं, परमेश्वर के सामने घुटने टेके, अपने आप को नम्र करें और प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु तू हमें जीत दिला। परमेश्वर का वचन कहता है, ढाढ़स बांध, मैंने ये संसार को जीत लिया। हम एक विजय परमेश्वर के आराधक हैं, हम एक विजय परमेश्वर को पूजते हैं प्रियो। इसलिए हमारा युद्ध शारीरिक नहीं, आत्मिक ही है प्रियो। अभी इसलिए हमें चाहिए कि हम शरीर में, आत्मा में तैयार हों, ताकि हम उस महान परमेश्वर को प्रेजेंट कर सकें इस संसार में। अभी क्योंकि वचन कहता है कि जब अगर तुम मुझे संसार के सामने मान लोगे तो मैं भी तुम्हें स्वर्ग पिता के सामने मान लूंगा। लेकिन अगर तुम इस संसार के लोगों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं भी तुम्हारा इनकार करूंगा स्वर्ग पिता के सामने। हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि हम ढाढ़स बांधे, विश्वास रखें, भरोसा रखें कि हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भरोसा रखें उस महान परमेश्वर पर, उसके वचनों पर, वो स्वयं पूरा करेगा। हमें परमेश्वर आज के वचनों में हमें ढेर सारी आशीष करे, और आने वाले कुछ सप्ताह में, आने वाले